स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंड वर्ल्ड पे। आज हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? ऑप्शन ए एक्सीलरेशन, बी डिस्प्लेसमेंट, सी स्पीड, डी फोर्स। करेक्ट आंसर इज सी स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये सिर्फ यह बताता है कि कोई चीज कितने स्पीड से जा रहा है। यह कोई डायरेक्शन नहीं बताता है, अनलाइक वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स विच आर वेक्टर क्वांटिटीज। Question: The area under velocity time graph represents option A acceleration, B speed, C displacement, D time. Correct answer is C displacement. In a velocity time graph, the area under graph equal displacement. For example, if an object moves at 10 meter per second for 5 सेकंड, तो उसका एरिया 10 into 5 is equal to 50 मीटर्स हो जाएगा, जो कि हमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट इनर्शिया? ए क्रिकेट बॉल, बी ए बाइसिकल, सी ए ट्रेन, डी अ पेन। करेक्ट आंसर सी अ ट्रेन। इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन। ऑब्जेक्ट जिसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया भी होगा, और उसे मूव और स्टॉप करना भी ज्यादा मुश्किल होगा। क्वेश्चन: विच फोर्स एक्ट अगेंस्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस? ऑप्शन ए ग्रेविटी, बी फ्रिक्शन, सी नॉर्मल फोर्स, डी टेंशन। करेक्ट आंसर इज बी फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो रेजिस्ट करता मोशन दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के कॉन्टैक्ट के बीच में। फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। क्वेश्चन: मोमेंटम इज डिफाइंड एज ए मास इंटू स्पीड, बी मास इंटू वेलोसिटी, सी फोर्स इंटू टाइम, डी एक्सीलरेशन इंटू टाइम। करेक्ट आंसर इज बी मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज कैलकुलेटेड एज मास इंटू वेलोसिटी। मोर मास और मोर स्पीड का मतलब होता है ज्यादा मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल, हैवी ट्रक मूविंग फास्ट इज हार्ड टू स्टॉप ड्यू टू हाई मोमेंटम। Question: What type of energy is possessed by a body due to its position? Option A kinetic energy, B potential energy, C mechanical energy, D chemical energy. Correct answer is B potential energy. Potential energy is energy due to position or height. For example, water stored in a tank at height has more potential energy. Question: Which physical quantity has unit watt? Option A work, B power, C energy, D force. Correct answer is B power. Power is the rate at which work is done. पावर को मेजर वॉट में करते हैं। यहाँ 1 वाट का वैल्यू होता है 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज्ड पर सेकेंड। क्वेश्चन: व्हेन वर्क इज डन कंसिडर नेगेटिव? बी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, सी व्हेन फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, डी व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट आंसर इज सी व्हेन फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव वर्क तब होता है जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है मोशन के। फॉर एग्जांपल, फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करता है क्योंकि रेजिस्ट मोशन को करता है। क्वेश्चन: विच ऑब्जेक्ट हैज मोर काइनेटिक एनर्जी इफ बोथ आर मूविंग एट सेम स्पीड? ऑप्शन ए हैवियर ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी लाइटर ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी बोथ सेम, डी कैनॉट डिटरमाइन। करेक्ट आंसर ए हैवियर ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विथ बोथ मास एंड स्पीड। अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से जा रहे हैं, जिसका भार ज्यादा होगा उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। क्वेश्चन: मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ? ऑप्शन ए काइनेटिक एंड थर्मल, ऑप्शन बी काइनेटिक एंड केमिकल, ऑप्शन सी काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ऑप्शन डी पोटेंशियल एंड न्यूक्लियर। करेक्ट आंसर इज सी काइनेटिक एंड पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। इसे कंजर्व किया जा सकता है अगर कोई फ्रिक्शन और या रेजिस्टेंस ना हो तो। क्वेश्चन: द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून इज ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज बी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मून की ग्रेविटी 1/6 होती है। आप 9.8 को डिवाइड करेंगे 6 से तो अप्रॉक्स वैल्यू आपको आएगा 1.6 के आसपास। क्वेश्चन: वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट ए इक्वेटर, बी पोल, सी सेंटर ऑफ अर्थ, डी स्पेस। करेक्ट आंसर इज बी पोल्स। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल, इसलिए वहाँ ग्रेविटी ज्यादा है इक्वेटर से। क्वेश्चन: द फोर्स दैट बाइंड प्लैनेट्स टू द सन इज ए मैग्नेटिक, बी न्यूक्लियर, सी ग्रेविटेशनल, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक। करेक्ट आंसर इज सी ग्रेविटेशनल।
सन की ग्रेविटी हमेशा प्लैनेट को अपनी ओर खींचती रहती है, मेकिंग देम मूव इन अ सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट एवरीवेयर? ऑप्शन ए वेट, बी मास, सी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डी फोर्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी मास। मास हर जगह कांस्टेंट रहता है। मास अमाउंट होता है मैटर का, जगह के साथ नहीं बदलता, पर वेट बदलता है डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड कम्स बैक ड्यू टू ए मैग्नेटिक फोर्स, बी एयर रेजिस्टेंस, सी फ्रिक्शन, डी ग्रेविटी। करेक्ट ऑप्शन इज डी ग्रेविटी। जब आप ऊपर कोई चीज फेंकते हैं तो ग्रेविटी इसे पहले धीरे करती है, फिर रोकती है और फिर नीचे खींच लेती है। क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन ऑप्शन ए एयर, बी वाटर, सी वैक्यूम, डी ग्लास। करेक्ट आंसर इज सी वैक्यूम। वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होते लाइट की स्पीड को स्लो करने के लिए, इसीलिए वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। लाइट की टॉप स्पीड वैक्यूम में है 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स? ए प्लेन, बी कॉन्केव, सी कॉन्वेक्स, डी पैराबोलिक। करेक्ट आंसर इज सी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर वाइड व्यू देती है, इसीलिए उसे गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 40 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए 0 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 50 डिग्री, डी 90 डिग्री। करेक्ट आंसर इज बी 40 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह बेसिक रूल है रिफ्लेक्शन का। अगर लाइट हिट करती है मिरर को 40 डिग्री पे तो ये बाउंस करेगी 40 डिग्री पे ही। Question, a lens that is thinner at center and thicker at edges. Option A is concave, B convex, C cylindrical, D plane. Correct answer is A concave. Concave लेंस थिन होती है सेंटर में, लाइट को स्प्रेड करती है बाहर की दिशा में और इसे यूज किया जाता है मायोपिया ठीक करने के लिए। Question, which color of light bend the most during dispersion? Option A red, B yellow, C blue, D violet. करेक्ट आंसर इज डी वॉयलेट। वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होती है प्रिज्म में। वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होती है प्रिज्म में बिकॉज इट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड स्लो डाउन द मोस्ट, सो इट बेंड्स मोर देन अदर कलर्स। क्वेश्चन, द मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? ए एयर, बी वाटर, सी आयरन, डी वैक्यूम। करेक्ट आंसर इज सी आयरन। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है। पार्टिकल इन सॉलिड्स आर पैक्ड क्लोजली, वाइब्रेशन मूव क्विकली फ्रॉम वन टू अनदर। Question, sound cannot travel through. Option A air, B steel, C vacuum, D water. Correct option is C vacuum. साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। इट कैनॉट मूव इन अ वैक्यूम बिकॉज देयर इज नो पार्टिकल टू कैरी द वाइब्रेशन। क्वेश्चन, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ए वॉट, बी डेसिबल, सी हर्ट्ज, डी एम्पियर। करेक्ट आंसर इज सी हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ साउंड वेव साइकिल पर सेकेंड। क्वेश्चन, विच साउंड फ्रीक्वेंसी इज इनऑडिबल टू ह्यूमंस? ऑप्शन ए 10 हर्ट्ज, बी 50 हर्ट्ज, सी 1000 हर्ट्ज, डी 15,000 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर इज ए 10 हर्ट्ज। ह्यूमन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। साउंड लोअर देन दैट आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड। क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑप्शन ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम्स, डी वॉट। करेक्ट आंसर इज सी ओम्स। रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम्स में। इट टेल्स हाउ मच अ मटेरियल ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑप्शन ए फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन, बी फ्लो ऑफ प्रोटॉन, सी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी फ्लो ऑफ एटम्स। करेक्ट आंसर इज सी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Electric current is equal to flow of electrons. In metal, free electron moves and carry the electric charge. Question, Ohm's law states option A V is equal to IR, B V is equal to I by R, C V is equal to R by I, D V is equal to I square R. Correct answer is A V is equal to IR. Voltage is equal to current into resistance. यह हेल्प करती है कैलकुलेट करने में कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिहेव कर रही है वायर में। क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन A किलोवाट आवर, B वॉट, C एम्पियर, D ओम्स। करेक्ट आंसर इज ए किलोवाट आवर। एनर्जी यूज्ड इन एन किलोवाट आवर्स। यह हमें यह बताते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी हम ओवर टाइम यूज करते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स यूज्ड फॉर एन आवर। क्वेश्चन, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज ऑप्शन ए ओनली नॉर्थ पोल, बी ओनली साउथ पोल, सी बोथ पोल्स, डी नो पोल्स।
करेक्ट आंसर इज सी बोथ पोल्स। मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल्स होती है। अगर आप मैग्नेट को दो हिस्सों में तोड़ देंगे तब पर भी हर एक हिस्से के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें अपना फेवरेट फिजिक्स टॉपिक।